अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, रोनिन ने अपने लेटेस्ट ईयरबड्स की सीरीज लॉन्च कर दी है जेन 7 के नाम से, जिसमें उन्होंने 3 ईयरबड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें से R7010 का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं उनके दूसरे ईयरबड्स R7020 का। ये ईयरबड्स 4300 की प्राइस में लॉन्च किए गए हैं। इन ईयरबड्स में हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं, SBC और AC दोनों कोडे की सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा इसमें हमें IPX5 की वाटर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट भी करेंगे, कॉलिंग टेस्ट भी करेंगे। चलें सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है USB Type-A to USB Type-C चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स, ईयरबड्स का केस, यूजर मैनुअल विथ वारंटी कार्ड। अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स आपको 4 कलर के अंदर मिल जाते हैं। केस मैट फिनिशिंग के साथ आता है, काफी यूनिक केस है। ऊपर आपको लाइनिंग वाला पैटर्न दिया गया है, सेंटर में आपको गोल्डन कलर की एक पट्टी दी गई है, जिससे काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। ये ईयरबड्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है इसके अंदर, जिससे काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। लिड प्रॉपर फिक्स्ड है, कहीं से भी वॉबलिंग वगैरह नहीं करती है। केस को एक्सट्रीम शेक करने पर ईयरबड्स केस के बाहर आ जाते हैं, ऑब्वियसली उसकी डिज़ाइन की वजह से। ओवरऑल केस की क्वालिटी मुझे यहाँ पे सॉलिड लगी है। ईयरबड्स इनर डिज़ाइन के हैं और कम्प्लीटली मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं। इनमें आपको ड्यूल टोन कलर मिल जाता है और लाइनिंग वाला डिजाइन दिया गया है, जिसे आपको केस के अंदर मिलता है। ईयरबड्स की क्वालिटी भी मुझे डिसेंट लगी है, मैश भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। ईयरबड्स काफी कंफर्टेबल हैं, आपके ईयर्स में फिक्स हो जाते हैं। आप जिम करते वक्त, वॉकिंग या रनिंग करते वक्त इनको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। IPX5 की वाटर प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, यानी अगर जिम के अंदर पसीना आ जाए या बारिश वगैरह हो जाए या पानी के थोड़े बहुत छींटे लग जाए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईयरबड्स काफी लाइट वेट हैं, आप इनको लॉन्ग पीरियड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे मूवीज वगैरह देखते वक्त या गेमिंग करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं, जिससे आपको सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसमें आपको इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्मार्टफोन से पेयर करने के लिए आपको ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना पड़ेगा। आप जैसे ही केस से बाहर निकालते हैं, विदिन 3 सेकंड ये आपके स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। इन ईयरबड्स में हमें कोड माइक ENC का फीचर भी मिल जाता है। सबसे पहले हम इंडोर में माइक को टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम बाहर जाके कॉलिंग टेस्ट करके भी देखेंगे। चलें इंडोर में माइक को टेस्ट कर लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो क्वाइट रूम के अंदर ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वाइट रूम के अंदर ईयरबड्स का माइक किस तरह काम करता है। चलिए अब मैं फ़ैन को ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जब फ़ैन चल रहा हो तो माइक किस तरह काम करता है। अब मैंने फ़ैन को ऑन कर लिया है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि जब फ़ैन चल रहा हो तो इसका माइक किस तरह काम करता है। चलिए आप बाहर चलते हैं और बाहर जाके कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इन ईयरबड्स की कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। रिकॉर्डिंग रोनिंग के R7020 से हो रही है। स्कूटी में मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, वो मेरी रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। आउटडोर के अंदर आपको ये वाली कॉल क्वालिटी मिलने वाली है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इन ईयरबड्स का किस तरह काम करता है आउटडोर में। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इन ईयरबड्स की माइक की क्वालिटी कैसी है। मुझे इंडोर में माइक की क्वालिटी डिसेंट लगी है, लेकिन आउटडोर में मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लगी है। ये जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ये मैंने दूसरे फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके की है। तो इसमें आपको एक्चुअल में वो आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कॉल करने से पहले मैंने इसकी टेस्टिंग की थी और मैंने जिसको कॉल कर रहा था उससे मैंने फ़ीडबैक ले लिया था कि इनकी क्वालिटी कैसी है। इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सॉलिड लगी है। जो बाहर की नॉइज़ थी वो बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं जा रही थी। आप यूँ समझिए कि जो बाहर की नॉइज़ थी 80% तक जो बाहर का शोर था ट्रैफिक का, वो रिड्यूस हो गया था और सामने वाला मेरी आवाज़ पे प्रॉपर फोकस कर पा रहा था, मेरी आवाज़ सुन पा रहा था। बाहर की एक्टिविटी की नॉइज़ ना होने के बराबर थी। तो काफ़ी अर्से बाद मैंने कोई ऐसे ईयरबड्स टेस्ट किए हैं जिनकी ENC की परफॉर्मेंस मुझे इतनी अच्छी लगी है। तो डेफिनेटली अगर आप कॉलिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो इन ईयरबड्स को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि इन ईयरबड्स में हमें 60 mAh की लो लेटेंसी मिलती है गेमिंग के अंदर। हम एक गेमिंग टेस्ट करके देखेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है।
मैंने एसबीसी कोडेक एक्टिवेट करके गेमिंग की थी और मुझे गेमिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट लगी थी। अराउंड 100 एमएच की लेटेंसी मुझे इसमें फील हो रही थी, जो क्वाइट एक्सेप्टेबल है कैजुअल गेमिंग के लिए। अगर साउंड की बात करें तो ये ईयरबड्स ओवर बेस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आपको बेस मिल जाती है। ज़्यादा बेस होने की वजह से मुझे यहाँ पे बैलेंस कम लगा है साउंड के अंदर, और जो इंस्ट्रूमेंट में सेपरेशन होती है वो भी मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही थी। जो बेस है वो काफ़ी सॉफ्ट है, भूमि टाइप की बेस है। यहाँ पे मुझे वोकल्स की क्लैरिटी भी मिसिंग मिली है, और इसके अंदर मुझे जो मिड्स वगैरह होते हैं वो भी ज़्यादा क्लियर नहीं मिले हैं। ओवरऑल मुझे साउंड की क्वालिटी काफ़ी एवरेज लगी है। अगर आप म्यूज़िक के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में हमें टच कंट्रोल मिल जाते हैं, आप अपने म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। लेकिन आप अपनी म्यूज़िक को या अपनी कॉल के वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इन ईयरबड से। इसके अलावा आप अपनी कॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन को ईयरबड से ही कमांड दे सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात करूं तो इन ईयरबड्स में हमें 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे अराउंड 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है अगर आप 70% पर वॉल्यूम को रखते हैं। इसके अलावा केस के अंदर हमें 400 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे आप अपने ईयरबड्स को तकरीबन 3 बार 100% चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका मेन फोकस कॉलिंग है, अगर आप फ्रीक्वेंट आउटडोर कॉलिंग करते हैं और आपको कैजुअल गेमिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेन फोकस म्यूज़िक है तो डेफिनेटली आप दूसरे ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।